हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे जिला मुरादाबाद की एक छोटी सी बस्ती में जिसका नाम है अगवानपुर। भले ही ये एक छोटी सी बस्ती हो सकती है, बट इसका इतिहास सदियों पुराना है। इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो मोरक्को के मशहूर ट्रेवलर इब्ने बतूता, जिन्होंने अपनी एक किताब में इस अगवानपुर का जिक्र किया है। इसका इतिहास महाभारत के टाइम का है। ये अगवानपुर ने 3 सल्तनतें यानी कि 3 दौर देखे हैं, जिसमें सबसे पहले अफगान दौर इस अगवानपुर ने देखा है, उसके बाद में मुगलों का दौर, उसके बाद में ब्रिटिश एरा। ये 3 दौर इस अगवानपुर से होकर गुजरे हैं। इस अगवानपुर की हिस्ट्री और बहुत से ऐसे प्लेसेस, ऐसी जगहें इस अगवानपुर में ऐतिहासिक हैं जो उस दौर की याद दिलाती हैं या उस दौर के निशानात आज भी इस अगवानपुर में मौजूद हैं। तो आज मैं आपको ये पूरा अगवानपुर एक्सप्लोर करवाऊंगा। अभी मैं खड़ा हूं इस अगवानपुर के रेलवे स्टेशन पर, जो कि अंग्रेजों के जमाने का रेलवे स्टेशन है। इसका भी एक अलग इतिहास है। अंग्रेजों ने इसे एक खास पर्पज से बनाया था। यहाँ पर बहुत सारी दरगाहें हैं, यहाँ पर मस्जिदें हैं, यहाँ पर मंदिर हैं। और एक मंदिर यहाँ पर जो कि बहुत ही पुराना है, जो कि सती स्थल है। सती स्थल मंदिर है जो कि बहुत ही पुराना है। उसका पूरा इतिहास मैं आपको बताऊंगा। आपने 7वीं 8वीं या 10वीं की क्लास में पढ़ा होगा सती प्रथा के बारे में, तो उसी को लेकर वो सब कुछ है वहां पर। मैं आपको दिखाऊंगा, सारे निशानात मौजूद हैं। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और इस पूरी बस्ती को मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। अगबानपुर वो एक ऐसी बस्ती है जिसे 1248 में बसाया गया था। अगबानपुर का इतिहास बहुत पुराना है। तो चलिए शुरू करते हैं अगबानपुर के इस रेलवे स्टेशन से, जिसका भी अलग एक इतिहास है। ये कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं है। इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के ज़माने में ओद एंड रोहेलखंड रेलवे ने की थी। इस स्टेशन का कोड AWP है। अंग्रेज़ों ने ये लाइन बिछाई थी ताकि वो कुमाऊं के पहाड़ों से लकड़ी और रिसोर्सेज ला सकें। आज भी ये स्टेशन मुरादाबाद और आसपास के किसानों के लिए लाइफ लाइन है। अगबानपुर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की एक छोटी सी बस्ती है। जैसे कि भारत के हर एक शहर की अपनी संस्कृति, विरासत और समृद्ध इतिहास है। अधिकतर शहरों के नाम की भी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है और उस नाम में कोई ना कोई राज छुपा होता है। ऐसी ही एक बस्ती है जो कि मुरादाबाद का अगबानपुर है। ये बस्ती अपने आप में कई वर्षों का इतिहास समेटे हुए है और इस इतिहास में इस बस्ती का नाम भी शामिल है। इसका नाम बदलकर मुगरपुरा कर दिया गया था और अब फिर इसे अगबानपुर कर दिया गया है। और इसी अगबानपुर में ही 3 सती माता के मठ हैं। इसके साथ बहुत सी ऐसी पौराणिक चीज अगबानपुर से जुड़ी है। 1248 में अगबानपुर नाम की एक बस्ती बसी थी। इसके साथ ही करीब 50 साल तक यहाँ अफगानों का शासन रहा था। उसके बाद इस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। 1309 में यहाँ पूरी तरह से मुगलों का शासन था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अगबानपुर की सबसे पुरानी जगह, जिसका इतिहास महाभारत के टाइम का है, सती स्थल। यह है उस मंदिर का गेट जो कि भुर्जी समाज के अंडर में आता है। वही इस मंदिर की देखरेख करते हैं और इसी के अंदर मौजूद है वो 3 सती स्थल। तो अभी हम आ चुके हैं अगवानपुर की उस जगह पर जो सबसे पुरानी जगह है। इतनी पुरानी जगह है कि यहाँ पर महाभारत के टाइम का इतिहास है। आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं या 10वीं की क्लास में सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में मोस्टली सब नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने अच्छे से इतिहास पढ़ा होगा 8वीं या 10वीं या 12वीं की क्लास में। तो सती प्रथा का सीन ये होता था, किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसके बाद में उनकी पत्नी को उन्हीं की चिता में जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। आज के टाइम पे ये कुछ नहीं होता है, बट उस टाइम के जो निशानात है जहां पर वो सती हुई थी, लेडीज वो महिलाएं सती हुई थी, वो ये जगह है 1 2 3। आप देख सकते हैं तीनों जगह वही है जहां पर उस टाइम पर सती हुई थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि इस अगवानपुर का इतिहास महाभारत के टाइम का है, तो ये वही जगह है जहां पर सती हुई थी और उस टाइम की बात है ये। अभी मैं आपको और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और यहाँ पे जो अंकल रह रहे हैं उनसे बात करेंगे, वो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि इस जगह को कौन हैंडल करता है, कौन सा समाज इस जगह को हैंडल करता है और इसका रख रखाव के लिए कहाँ से पैसे आते हैं। ये अंकल हैं जो इस ऐतिहासिक जगह का रख रखाव करते हैं। तो अंकल बताएंगे कि अंकल इस जगह के बारे में कि इस जगह को कौन हैंडल करता है और ये कौन सी जगह है, क्या क्या है यहाँ पर इस जगह में और ये कितनी पुरानी जगह है। तो अंकल बताइए कुछ। बहुत पुरानी जगह है ये। भुर्जी समाज हैंडल करता है, ऐसा कमेटी है इनकी बनी हुई। अच्छा, हाँ तो मतलब ये जो सती स्थल है ये उसी महाभारत के टाइम के हैं। हाँ, पुराने हैं ये। तो क्या क्या मतलब है सती का? सती का यही मतलब है भैया कि पति के साथ जो सती हो जाने थी। अच्छा, हाँ बस। तो वो ये उसी जमाने का है और हाँ इन्हीं बहुत पुरानी है। इन्हीं जगहों पर वो हुई थी सती। हाँ और यहाँ पर जो एक मंदिर है वो किन का वो देवता महाराज का हमारे। देवते महाराज का मंदिर है। हाँ तो मतलब ये आप यहीं पर रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं बस। और कोई यहाँ पर जो आप बता रहे थे कि यहाँ पर वो थे, वो बुजुर्ग थे, वो बहुत पुराने हैं, जब खत्म हो गए वो। वो खत्म हो गए।
क्या नाम था उनका? बीरबल। बीरबल। यहाँ पर जो रहते थे पहले, जो हैंडल करते थे, ये अंकल अभी आए हैं यहाँ पर, तो जो पहले हैंडल करते थे इस जगह को, वो ख़त्म हो गए हैं, मतलब मर गए हैं। तो अभी अंकल को जितना पता था वो अंकल ने बताया, तो ये वो जगह है। अगबानपुर के इन सती स्थलों को लेकर बहुत गहरी लोक मान्यता है जो इसे महाभारत से जोड़ती है। लोकल लोगों और कुछ पुरानी किताबों जैसे मुरादाबाद की तारीख जद्दोजहद आज़ादी के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद या वनवास के दौरान पांडव अगबानपुर में रुके थे। तो आप जो ये सती स्थल देख रहे हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये या तो उस जमाने के हैं या उसके बाद के उन महिलाओं की याद में हैं जिन्होंने अपने पति के साथ बलिदान दिया था। तो दोस्तों, महाभारत में भी सती के उदाहरण मिलते हैं। जैसे माद्री और अगबानपुर के बुजुर्ग मानते हैं कि पांडव यहाँ आए थे और ये सती स्थल उसी पुराने दौर की गवाही देते हैं। हालांकि असली इतिहास और लोक कथाओं में फ़र्क होता है, पर यहाँ की मान्यता यही है। दोस्तों, आज सती प्रथा हमारे समाज और कानून दोनों की नज़रों में एक जुर्म है और 1829 में राजा राम मोहन रॉय की कोशिशों से इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन ये स्थल उस पुराने दौर की याद दिलाता है जब आस्था के नाम पर लोग बलिदान दिया करते थे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगबानपुर की एक और प्रसिद्ध जगह पर, खोलोवाली दरगाह पर, जो कि बीच जंगलों में मौजूद है। पर उसके साथ साथ मैं आपको अगबानपुर का इतिहास बताता चलूँ। 1261 में मुगलों ने खलीफा मुस्ता हसन की हत्या कर दी और वहाँ अपना अधिकार कर लिया, और दिल्ली का बादशाह गयासुद्दीन बलबन उनका बहुत आदर करता था। इसलिए उसने इस परिवार के एक सदस्य को शमशुद्दीन फिरोज तुगलक के एक प्रमुख दरबारी के साथ तैमूर जब भारत पर आक्रमण करने आया और उनमें यहाँ बहुत सारे लोग बस गए, तो उन्हीं के साथ यहाँ मोहल्ला बसा दिया गया। उनका एक वंशज जानिसार था जिसे औरंगजेब के मरने के बाद दक्षिण भारत का गवर्नर बना दिया, क्योंकि वो खलीफा के खानदान से संबंध रखता था। इस बियाबान जंगल को पार करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं खोलोवाली दरगाह, जो कि अगबानपुर की सबसे प्रसिद्ध दरगाह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है। असल में यहाँ का आज उर्स है, इस वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लंगरों का इंतजाम है, जो कि आप देख सकते हैं इन बड़े बड़े देगों में वो लंगर बन रहा है। ये एक शिरनी के तौर पर है, जो कि इसमें हलीम बन रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं दरगाह के बहुत भीड़ है, जो कि अकीदतमंद लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, क्योंकि आज इनका उर्स है। उर्स उस दिन को कहते हैं जिस दिन ये अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए थे, यानी कि इनका इंतकाल हुआ था, ये पर्दा कर गए थे, उस दिन को उर्स कहते हैं। इस दरगाह से आते हुए रास्ते में हमें दिखती है गौशाला, जो कि अगबानपुर की एकमात्र गौशाला है जहाँ पर गायों को पाला जाता है। इस गौशाला का नाम है कान्हा गौशाला। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ उस ज़माने की नवाबों के ज़माने की चौकी हुआ करती थी। फिलहाल ये नष्ट हो गई है, टूट चुकी है। और आगे रास्ते में जब हम गए तो हमें एक बहुत ही पुराना कुआं दिखा। ये कुआं, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना कुआं है और ये बीच बस्ती में मौजूद है। इसके ऊपर जाल बांध रखा है। इस कुएं का क्या इतिहास है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। पूछने पर बताया गया कि ये कुआं तकरीबन 50 से 100 या 150 साल पुराना है और इस कुएं का नाम है तारावाला कुआं। तारावाला कुआं इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुआं जिन शख्स ने बनवाया था उनका नाम तारा था, जो कि यहीं पर रहते थे। शायद वो भुर्जी समाज के थे, तो उन्होंने इस कुएं का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम तारावाला कुआं रख दिया गया, जो कि अगबानपुर की बीच बस्ती में मौजूद है। इस बस्ती अगबानपुर में मंदिर, मस्जिद और बहुत सारे तालीमी इदारे मौजूद हैं। चलिए अब वापस से हिस्ट्री पर आ जाते हैं। मुगलपुरा में त्यागियों का भी एक अधिकार रहा था। तब तक इसका नाम अफगानपुर था। शेरशाह के शासन तक इसका नाम अफगानपुर रहा। इसके बाद जहांगीर आ गए तो उन्होंने उसका नाम अगबानपुर रख दिया। इसके बाद जब मुग़लों के ज़माने में यहाँ हल्का बार इलाके बांटे गए तो उस समय इसका नाम मुगलपुरा किया गया। उसके बाद फिर बोलचाल में से अगबानपुर कर दिया गया और अब ये अगबानपुर के नाम से ही जाना जाता है। तो जगह जो अब मैं अगबानपुर में आ गया हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक गेट सा आपको दिख रहा होगा। ये गेट जो है इसे हजीरा बोलते हैं। हजीरा मतलब यहाँ पर कोई, ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई बादशाह के बेटे दफन है और ये 500 साल पुराना इसका इतिहास है। आप देख सकते हो ये एक स्ट्रक्चर ही बचा है, मतलब कुछ निशानात हैं उस जमाने के, जो कि छोटी ईंट से बना हुआ है। आप देख सकते हो ये इसकी ईंट, ये छोटी ईंट से बना हुआ है। 3 गेट इस पर है, मेहराब नुमा गेट है और यहाँ से उस टाइम पर राह गुजर होती थी बादशाहों की।
फिलहाल यहाँ पर कोई बादशाह के बेटे दफन है और उसके दूसरे वाली साइड एक बहुत पुराना कुआं भी है, वो कुआं भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 500 साल पुराने निशानात हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बादशाहों की राहगुजर होती थी। इसकी आप ईंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है। फिलहाल ये नष्ट हो चुका है, कुछ ही निशानात बाकी बचे हैं। जितना भी मलबा जो नीचे पड़ा है सब इसी का है। आप देख सकते हैं वो शायद कुछ और दीवार हो या एक और गेट हो या जो भी हो, ये सारा मलबा इसी का पड़ा है। बैक साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैक साइड का व्यू कुछ ऐसा है इसका, जहां पर ताखें बनी हुई है मेहराब नुमा, और 3 मेहराब बिल्कुल साफ आपको नज़र आ रही होंगी। बट ये सिर्फ एक निशानात हैं, पूरी बंजर हो चुका है, टूट चुका है, बिल्कुल नष्ट हो चुका है। मैं आपको इसको पास से और दिखा देता हूँ, इसके अंदर को होकर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप देख लीजिए इसके चारों तरफ का परिसर किस तरीके का है। कभी ये एक आलीशान स्ट्रक्चर होगा, बट आज ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। बस कुछ ही निशानात मौजूद हैं जिन पर मैं खड़ा हूँ, ये इसी के निशानात हैं। और जो खड़ा है ये एक स्ट्रक्चर है, जो बाकी बचा है इसका भी नहीं पता कब ये भी ख़त्म हो जाए। ये आप इसके हालात देख सकते हैं। और सामने की साइड उधर जो आपको वो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे ही एक कुआं है जो कि बहुत ही पुराना कुआं है, वो आपको मैं दिखाता वो है हूँ। हजीरा, और उधर से ये पिलखन का पेड़ है, और इस पिलखन के पेड़ के जड़ में, ये पिलखन का पेड़ कुएं की जड़ में ही है। देख सकते हैं ये है वो कुआं। फिलहाल ये कुआं पड़ गया है। ये देख सकते हैं इधर से सही में। और अब हम पहुंच चुके हैं अकबानपुर की एक और ऐतिहासिक जगह करबला पर। यह अकबानपुर की काफ़ी फेमस जगह है। आप देख सकते हैं सामने वो करबला का गुंबद है जो कि हज़रत इमाम हुसैन की गुंबद के जैसा है। ये पूरा चारों तरफ का परिसर है। ये करबला अकबानपुर की बहुत पुरानी जगह है। और इसी के पास में एक और मस्जिद है जिसमें नमाज नहीं होती है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अभी हम हैं करबला पर, जो कि बहुत ही पुरानी करबला है यहाँ की, अगवानपुर की। ये अंकल हैं जो करबला के बारे में बताएंगे, और करबला के पास में जो मस्जिद है वो, उसके बारे में बताएंगे कि इसका कितना पुराना इतिहास है, और ये करबला कब बनी थी, और यहाँ पर क्या मान्यता है इस करबला की। करबला ये साहब कई सौ साल पुरानी है। इसमें रोज़े और ताजिए वगैरह दफन होते हैं अलम और मुहर्रमों पे और चेलुमों पे। ये सदियों से चलती चला रही हमारे यहाँ इसकी मुहर्रमदारी। 1 तारीख से 10 तारीख तक बहुत अज़ादारी होती है। इमाम बाड़े हैं यहाँ पे बहुत, 6 इमाम बाड़े हैं यहाँ पे। और ये करबला ये है जो किसी ने यहाँ वफ़ कर दी है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, और मैं इसका यहाँ का मुतवल्ली हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब काफ़ी पुरानी होगी ये करबला। काफ़ी पुरानी करबला हो गई साहब ये। और साथ में ये मस्जिद है इसकी, करबला के नाम बाफे मस्जिद। ये कुछ लोगों अच्छा। ने इस पे विवाद कर दिया, इस बिना पे मस्जिद बनने से रह गई है। और उसमें नमाज भी नहीं होती अब। उसमें अब नमाज भी यूँ नहीं हो रही कि जब बनी भी नहीं है तो नमाज क्या हो भाई, जो लोग आते हैं वज़ू करके पढ़ लेते हैं वैसे अपने घर से। अच्छा, वैसे ही पढ़ लेते हैं, हाँ बट हाँ वैसे नहीं होती जो हाँ, इमाम रहते हैं। जमात के साथ नहीं होती है। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ पे। मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे। 2 साल हो गए यहाँ पे। तो मतलब आपने जब से आपने होश संभाला ये करबला देखी है हाँ, आपने। जब से करबला देखी हमने होश संभाला, हम्म। बहुत टाइम पुरानी करबला है। अच्छा, वैसे तो अगवानपुर का इतिहास भी बहुत पुराना है। हाँ, ये मुगलों के टाइम का बना हुआ है अफगानपुर। अगवानपुर। ठीक है अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो मस्जिद है जो अभी वो अंकल बता रहे थे। इस मस्जिद में नमाज नहीं होती है, और 400 से 500 साल पुरानी ये मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं। और किस छोटी वाली ईंट से बनी हुई ये मस्जिद है, उस दौर में मुग़ल दौर में ही ये वाली ईंट का उपयोग होता था, तो तभी की ये मस्जिद है। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं, सामने की तरफ 3 मेहराब हैं, और उस पर जो नाम लिखे हुए हैं वो बहुत बड़ी जाहिलियत है। मतलब लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर नाम लिखने से, अपने लवर का नाम लिखने से और शादी हो जाती है, ऐसा कुछ है, XYZ जो भी है, बट वो कुल मिलाकर जाहिलियत है। उधर की साइड वो है करबला। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अकबानपुर के बीच जंगलों में मौजूद एक और फेमस दरगाह पर, सुल्तान साहब की दरगाह पर। आप देख सकते हैं ये जंगलों के बीच में मौजूद है। सामने हम दरगाह पर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है दरगाह सुल्तान साहब की। इस दरगाह की भी बहुत मान्यता है। बताया जाता है कि ये दरगाह तो 800 से 900 साल पुरानी है।
और सुल्तान साहब किसी और देश से आए थे जो कि अगवानपुर में आकर क़याम किया था। यह है आपके आस्थाने के अंदर का खूबसूरत मंजर, जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से सजा रखा है। आपको मैं बता दूं कि इस आस्थाने के पास में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। पहले वो मस्जिद कच्ची हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे वो मस्जिद कुछ इस तरीके की हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार और आलीशान मस्जिद यहाँ पर इन लोगों ने बना रखी है। आप कमेंट में इस मस्जिद के लिए माशाल्लाह लिख सकते हैं। ये मस्जिद और मस्जिद के पास में ही दरगाह है सुल्तान साहब की। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं एक घने जंगलों में खड़ा हूँ, जहाँ पर मौजूद है एक 800 साल पुराना कुआं। और इस कुएं की खास बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतना पुराना कुआं है, 800 साल पुराना ये कुआं है। और इस कुएं की जड़ से, यानी कि बीच कुएं से एक पेड़ उगकर आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ, वो सामने देख सकते हैं आप, उधर की साइड ये कुआं है। और कितना ज़्यादा यहाँ पर जंगल और ये झाड़ फूड़ हो रखा है, उसी के बीच में ये कुआं है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं 700 से 800 साल पुराना इस कुएं का इतिहास है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बीच में से, कुएं के बीच में से यहाँ से ये पेड़ उगकर आ रहा है। किस तरीके से, ये भी एक कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं इसे। ये देखिए ये पूरा कुआं है और ये पूरी झाड़ फूक यहाँ से हो रखी है, चारों तरफ इसके नस्से फैल रहे हैं। और इस तरीके से ये ऐसे वाले उसमें मौजूद है। ये चचा हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आए, इस कुएं के पास तक। इन्होंने ही हमें बताया कि ये 800 से 700 से 800 साल पुराना कुआं है, क्योंकि एक टाइम पर अगवानपुर में मुगलों का भी शासन रहा है, अफगान का भी शासन रहा है और अब्बासिया सल्तनत भी रही है। तो चचा इस कुएं के बारे में बताएंगे। चचा बताइए कितना पुराना कुआं है ये? हमने तो बचपन से ये बुजुर्गों से सुना, हमने तो बुजुर्ग भी हमारे ऐसे पता ना भैया कि तो 800-700 साल पुराना है। हाँ, हमने तो इसे ऐसे देखा, बुजुर्ग भी ऐसे ही बता रहे हैं हमारे तो जी। अब ये 8 या 900 साल का भी हो सकता है, और 800 साल की तो इसकी वो दी है ही, यहाँ लोग बुजुर्गों ने बताई। इसका मुरादाबाद में जो है ये इस मज़ार का भी 800 साल से करीब करीब वो है। इसका सिदरा शरीफ जो है मुरादाबाद में है। तो आप बता रहे थे कि इसका पानी पहले बहुत लोग पीते थे। बहुत हाँ, इसका पानी बहुत अच्छा हो गया था। बस्ती में भर भर के लेके जाया करते, इस कुएं से डोल से खींचे करे थे जी। हाँ, और इसका बहुत अच्छा पानी था। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक विरासत है हमारी। ये वो निशानात हैं जो आज से 700 से 800 साल पुराने निशानात जो आज भी ऐसे ही मौजूद हैं। और नन्ही चुनिया ईंट का चिना हुआ है। और ये चुनिया ईंट का चिना हुआ कुआं है। अभी मैं और दिखा देता हूँ आपको ये पूरा कुआं। ये इतने निशानात इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे आसपास का क्षेत्र कितना कदीम है, कितना पुराना है, और ऐसे कितने हिडन प्लेस और हमारे आसपास में होंगे जो हमें पता नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक ऐसे हिस्ट्री से रूबरू कराया जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो जान सके कि इतनी पुरानी जगह आज भी हमारे मुरादाबाद में मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।